Good morning, students. Myself Kiran Yadav. I am your English teacher of class 3rd. How are you all? Are you fine? I hope you all are good these days. So, we are continuing with the unit number 4, chapter number 7, See Song. So, children, हमने इसमें 2 स्टेंजा कंप्लीट कर लिए हैं. So, let's revise again. So, in this poem is about a child. Okay. So this जो ये है बच्चा होता है वो बता रहा होता है कि उसको वो जब सी शोर पे गया तो वहाँ पे उसे सैंड में क्या मिला, एक कर्ली शेप में शेल मिला. शेल मीन शंख. तो उसने उस शेल को उठाया और उसे घर ले आया. और जब वो लेके आ रहा था तो उसने अपने हैंड में होल्ड कर रखा था. तो वो कैसा फील हो रहा था, उसको कोल्ड फील हो रहा था. सो ही ब्रिंग इट टू होम. देन उसने अपनी मॉम को ये दिखाया. उसकी मॉम ने उसको देखा और उसको जो चाइल्ड होता है उसके ईयर के पास लगा दिया. सो जब वो शेल उसके ईयर के पास लगाया तो उसको एक सॉन्ग सुनाई दिया जो कि बहुत सॉफ्ट और स्वीट और एकदम क्लियर था. ओके. सो वी हैव रीड दिस इन 2 स्टेंजा. नाउ कम टू 3rd स्टेंजा. I was surprised. I listened hard, but it was really true. Then what happened? The poet was shocked. He was shocked कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा कि एक शेल से मुझे सॉन्ग सुनाई दे रहा है. He was in shocked. He was amazed. He was surprised. I listened hard. Once again he tried to listen hard. Again and again he tried to listen hard. But it was really true. But it was true. What is true, children? That a song was coming out of the cell. This was true. जो पॉइंट होता है, जो बच्चा होता है, वो शॉक हो जाता है कि क्या मैं सच में ये सॉन्ग सुन रहा हूँ. सो वो दोबारा ट्राई करता है सुनने की, पर वो उसको दोबारा वही सॉन्ग सुनाई देता है. सो दिस वॉज true for him. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. So what is he saying, the poet? The poet is saying that I hope, I wish that one day you may also find a shell and you should also hear it singing. तब जो poet होता है, जो child होता है, वो wish कर रहा होता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम भी कभी सीशोर जाओ और वहाँ पे तुम्हें एक ऐसा बड़ा शेल मिले और तुम भी ये सॉन्ग सुन पाओ जो कि मैं सुन रहा हूँ. ओके. सो चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट ए शेल. ओके. सो आई होप यू लाइक इट दिस पोम. नाउ कम टू न्यू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज शेल. SHELL. शेल मीन्स हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर टू कवर, जो कि बाहर से बहुत ही हार्ड होता है. हेल्ड. HELD. हेल्ड मीन्स टू कीप और कैरी मीन्स रखना. सरप्राइज्ड. SURPRISED. सरप्राइज्ड. Surprise means something that causes wonder or amazement. Okay. Curly. CURLY. Curly, arranged in curls. Clear. CLEAR. Clear, easy to understand, जो कि साफ साफ सुनाई देता है. These are your question answer. I will send you a PDF of question answers, children. So do your homework. This is pick the rhyming words from this box and pair them in the spaces below. The first one has been done for you. So children, you all know about rhyming words. Rhyming words has a same sound in the end. जिनका जो sound होता है वो same होता है. जैसे found, sound. OUND. लास्ट में सेम मीनिंग है और साउंड भी
सेम है, फाउंड साउंड. कोल्ड, कोल्ड का क्या होगा, कोल्ड का टुक होगा, नो. कोल्ड का बोल्ड, कोल्ड बोल्ड. टुक लुक, टुक लुक, सेम साउंड. सेंड हैंड, सेंड हैंड. मम्मी टमी, मम्मी टमी. So you will write here, okay? Now fill in the blanks with the opposite word choosing from the box below. The first one is done for you. So found का क्या होगा opposite children? Lost. Found का lost. took, took means लेना और देना का क्या होगा gave. hard, hard क्या होता है बहुत ही hard, बहुत ज़्यादा टाइट. ओके, सो हार्ड का क्या होगा सॉफ्ट. बिग, बिग मीन्स बड़ा, सो बिग का क्या होगा शॉर्ट, छोटा. इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर एंड आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर. सो इनसाइड का अपोजिट आउटसाइड. केम, केम मीन्स आना एंड वेंट मीन्स जाना. ओके, so these are your question answer. I will send you a PDF. Okay, so please learn this chapter, read this poem children. Thank you, have a nice day.